हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि यानी कि मेरे ब्लॉग्स में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे अपने जीवन में। तो इसी अच्छी अच्छी उम्मीदें और अच्छे अच्छे विचारों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देर मत करो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे यूनिक ब्लॉग सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत की है मेरे पति देव ने, क्योंकि पति देव की अगर मदद मिल जाए तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने करना है अपने किचन की काया पलट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डस्टिंग कर लिया है पूरा किचन की, जो भी डस्टिंग होती है, और जो भी सामान मेरा था जो कि मुझे अभी जल्दी यूज़ नहीं करना था उसको मैं कर रही हूँ पैक। क्योंकि क्या होता है, अगर आप पैक ना करो तो उसमें कहीं छिपकली चूहे कुछ भी जाके बैठ जाते हैं, और जिसकी वजह से आपके सामान को भी डैमेज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए सभी सामान को अच्छे से पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद रख रही हूँ। क्योंकि जब भी मैं आई हूँ तब से मैंने एक बार गेस किया है होली पे, और होली के बाद अभी मेरा नहीं हुआ था। अभी दिवाली का टाइम है, तो दिवाली के टाइम पे मैंने सोचा क्यों ना चलो आज फिर से अपने किचन की काया पलट करते हैं और कुछ नया लुक देते हैं अपने किचन को। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिएगा, देखिएगा पूरा और फाइनल लुक मेरे किचन का कि मैंने कैसे अपने नॉन मॉड्यूलर सिंपल से किचन को इतना ही सुंदर और इतना अच्छा बना दिया कि सभी लोग जो भी देखते हैं सब कहते हैं कि निधि तुम बहुत अच्छे से मतलब मैनेज करके रखती हो चीज़ों को, बहुत अच्छे से सजा के रखती हो। तो मुझे भी सुनने में अच्छा लगता है। तो अगर आप मेरे टिप्स अपनाएंगे और इस तरीके से आप भी अपने किचन को सजाएंगे तो आपको भी ऐसे ही सुनने को मिल सकते हैं अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऊपर के फ्लोर को साफ़ करके उस पर पेपर बिछा के, पेपर देखिए आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, मतलब चाहे तो पॉलीथीन वाला एक पेपर आता है, अगर जैसे आपको ऑयल बहता है डब्बे से, बहुत जगह होता है, क्या होता है बहुत ऑयली ऑयली हो जाते हैं डब्बे, और पूरा नीचे तक का ऑयल बह के आ जाता है। तो ऐसा मेरा नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही मैंने आपने देखा होगा मेरा पहले की वीडियोस, मैंने घर में ही कुछ आइडियाज़ लगा के मैंने बना लिया है ऑयल कंटेनर, जिसमें कि ऑयल बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बहता नहीं है। जितना भी यूज़ करना उतना ही आप यूज़ करो, उसके बाद एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं बहता है। तो आप चाहे तो देख सकते हो कि कैसे मैंने घर के ही पड़े हुए कबाड़ का बहुत ही यूज़फुल चीज़ों में बदलाव किया है। तो यहाँ पे भाई मैं सिर्फ पेपर बिछाती हूँ नॉर्मली। अभी मैं जो बेस है वहाँ पे मैं पेपर का ही देती हूँ। आप चाहो तो पॉलीथीन, जो भी चीज़ें आप करना चाहो आप कर सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी होता है पेपर बिछाना। डायरेक्ट अगर आप डब्बा डब्बी रख देते हो तो क्या होता है, वो सीधे जो भी गंदगी होती है ना आपकी फ्लोर पे इस पे आ जाती है वॉल पे, और वो फिर कभी भी साफ़ नहीं होती है। वो उसके लिए आपको पुताई करानी पड़ती है। और यहाँ पे जो भी डब्बे हैं मेरे, वो भी मैं क्योंकि क्लीनिंग करती रहती हूँ टाइम टू टाइम, मैं बिल्कुल भी छोड़ती नहीं हूँ। तो मेरे डब्बे ऑलमोस्ट सब साफ़ थे, और जो थोड़े बहुत डस्ट थी वो मेरी साफ़ हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो जो भी डब्बे हैं उनकी मैंने बहुत ही ईज़िली क्लीनिंग कर ली है। और टाइम टू टाइम सफाई करने के यही फ़ायदे होते हैं कि अगर आप मंथ में एक बार भी थोड़ा-सा समय निकाल के देते हो अपने किचन को, अपने बेडरूम को, तो आपको जब फेस्टिवल सीज़न होता है ना, तब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी रेगुलर सफाई होती रहती है। तो इसलिए आप हमेशा रेगुलर कोशिश करें कि टाइम दें कुछ ना कुछ अपने किचन को, बेडरूम को क्लीनिंग के लिए। कभी भी पूरी तरीके से एकदम उन्हें मत छोड़ दें, बहुत ही डस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पे फटाफट मेरे जो भी डब्बे थे वो सभी क्लीन हो चुके हैं। और इसके साथ ही मैं जितना भी सामान जो भी था मतलब मैंने एडजस्ट कर लिया था, जो नहीं था उनको भर दिया था। और इस तरीके से सारा सामान करके यहाँ पे डब्बे मेरे सब जल्दी जल्दी से क्लीनिंग हो गए थे। और यहाँ पे देखिए मैंने एक सेट पूरा मंगाया था अपने जो भी कंटेनर्स का होता है। तो आप भी चाहो तो ऑनलाइन आप मंगा सकते हो, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं कंटेनर सेट। अगर नहीं तो आपके पास जो भी बॉयल कंटेनर हों आप उन्हें ऐसे बस अच्छे से क्लीनिंग देखिए सफाई होती है ना, तो आपका किचन खुद ही चमकने लगता है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से सभी सफाई करते हुए सफाई क्लीन हो जाने के बाद मैं फटाक से सभी डब्बों को क्लीन कर लिया है। और इसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है एक्चुअली डब्बों को क्लीन कर कर के रखने में, एक एक डब्बे को, क्योंकि और बाकी चीज़ों में तो इतना समय नहीं लगता है। समय इसी काम में लगता है। तो यहाँ पे मेरे किचन के ऊपर के टॉप दो फ्लोर की सफाई हो चुकी है। अभी मैं कर रही हूँ नीचे की सफाई। जो ये सब्जी की डलिया होती है उसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्या होता है आती है सब्जी इसी में डाल दिया रख दिया
और काम ख़त्म हो गया। जिसकी वजह से अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है और कितना ही गंदा हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे बहुत गंदी सी स्मेल आती है। आपको सबसे पहली बात है, टाइम टू जब भी आप आलू लें या प्याज लें, गर्मियों में स्पेशली आपको चेक करते रहना चाहिए कि कहीं कोई आलू सड़ ना गया हो, कहीं कोई प्याज सड़, क्योंकि क्या होता है, वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो वही चीज़ें हैं, अगर गंदा मतलब आलू या प्याज कोई भी चीज़ सड़ने के बाद बहुत ही गंदी स्मेल करता है, तो जिससे आपके पूरे किचन का ना माहौल गंदा हो जाता है। स्मेलिंग आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर इतनी गंदी सी स्मेल आ कहाँ से रही है, लेकिन एक्चुअली वो आ रही होती है यहाँ से। तो इसलिए टाइम टू टाइम आपको अपने बास्केट को पूरा चेक करते रहें, बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए कुछ ऐसा हाल हो जाता है जैसे कि अभी मेरी बास्केट का हो गया है, और जबकि इसको साफ़ हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है। लास्ट टाइम जब मैंने सब्ज़ी ली थी, मतलब मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा ज़्यादा सब लेके रख लेती हूँ आलू प्याज, और 1-1 2-2 किलो नहीं लेती हूँ, 2.5 किलो 3 किलो 5 किलो ऐसे ले लेती हूँ। हमेशा स्टॉक में रखती हूँ कि अब प्राइस ऊपर नीचे हो तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए। तो यहाँ पे ऐसे करके देखिए कितनी, तभी भी कितनी डस्ट हो गई है और कितना गंदा हो गया है। तो चलिए पहले करते हैं, इन इन सबको हम करना पड़ता है, स्पेशली इन्हें क्या होता है ना, इन्हें सिर्फ क्लीनिंग मतलब पोंछने से काम नहीं चलता है, इन्हें पूरा प्रॉपर हमें निरमे से साफ़ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। तो अगर आपके पास भी स्टील के या फिर प्लास्टिक के इस तरीके से वेजिटेबल स्टैंड्स, तो उन्हें मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर लिया है बाथरूम में अच्छे से निरमे से। और उसके बाद देखिए साफ़ होने के बाद ये कितने अच्छे लग जाते हैं, एकदम नए जैसे। यहाँ पे मैंने मंगाया था वॉलपेपर, इसलिए क्योंकि जो गैस के ऊपर की जो दीवार होती है, एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप दाल पकाते हो या कोई भी स्टीमी चीज़ें होने से उसकी जो कह लीजिए जो चूना था वो छूट रहा था, और जो कि कभी भी किसी भी खाने में गिर जाता था, तो जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था। क्योंकि मैं यशी का खाना भी बनाती हूँ या कुछ भी करती हूँ यार, हम लोग खाएं या यशी खाए, तो सभी के लिए वो अनसेफ था। इसलिए मैंने ये वॉल पेपर मंगा के, और इस तरीके से मैंने पूरे जो भी कह लीजिए फ्लोर का ऊपर वाला भाग था उस पे लगा दिया है गैस, क्योंकि बाकायदा बाकी तो हमारे जो भी किचन है वहाँ पे टाइल्स लगा हुआ है, तो मुझे वॉलपेपर लगाने की ज़रूरत नहीं थी टाइल्स पे, क्योंकि टाइल्स ही अच्छा है। और टाइल्स की जो भी साफ़ सफाई है वो मैं करूँगी दिवाली के दिन, क्योंकि उस दिन मैं पूरे घर की क्लीनिंग करती हूँ, पूरा घर कह लीजिए धोती हूँ, तो उसी के साथ ही मैंने दिवाली की क्लीनिंग की थी। और वो एक्चुअली मैं ऐड नहीं कर पाई अपने कैमरे में, शूट नहीं कर पाई, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था उस दिन, बहुत काम था दिवाली वाले दिन। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को बहुत ही सुंदर सा लुक दे दिया है, और कुछ भी बिना खर्चे के, मतलब कुछ भी खर्चा नहीं है, और आप देखोगे तो इतना ही सुंदर लगेगा। अभी आप फाइनल लुक देखिएगा मेरे किचन का, बहुत ही प्यारा लगता है एकदम, जो कि बहुत ही सेफ़ भी है और बहुत ही सुंदर भी लग जाता है। तो जो कि बिल्कुल ही नॉन मॉड्यूलर किचन है,
लेकिन इसे जब सजा दिया गया तो कितना ही सुंदर और कितना प्यारा लग गया है। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आप लोगों का मेरा पूरा व्लॉग देखने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए ये फाइनल लुक है मेरे किचन का और कितना ही अच्छा आया है। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे वो भी मैंने थोड़ा दूसरी जगह रख दिए उठा के। किचन में ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। तो ये देखिए ये ऊपर का जो वॉल है मैंने पूरे वॉल पे इसलिए लगा दिया, ये इस वाले वॉल पे, ऊपर वाले वॉल पे ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं मंगाया था। मैंने जो मंगाया था वो इतने में ही इनफ हो गया। फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।